स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री फाराइज फिजिक्स एक्सपर्ट में। दोस्तों बीपीएससी टीचर के लिए जो विज्ञान का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए हैं। चलिए आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करते हैं। चैनल पे अगर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है तो कौन सा है? +2। निम्नलिखित युगों में से किस युग में दोनों अणु अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखते हैं? तो कौन है? H2O और SO2। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता खास होती है? किसकी होती है? एंजाइम की। श्वसन है, श्वसन क्या है? अपचयन, कैटाबोलिक प्रक्रिया। रात के समय पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है क्योंकि पेड़ डार्टर को छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के भोजन लेने से लोगों को पौष्टिक आहार मिलता है? तो सभी प्रकार के गुणों से संपन्न भोजन लेने से। मधुमेह का कारण है तो इंसुलिन की कमी। सुक्रोज में होता है तो सुक्रोज में ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होता है। तालाब को कहा जा सकता है एक तो प्राकृतिक इकोसिस्टम। कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से इन्हें किसकी कमी होगी? तो विटामिन ए की कमी होगी। दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? तो लैक्टिक एसिड का जमाव। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है तो लेड का अंश अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? प्रोटीन है। पौधों में जल की ऊपर की ओर गति कहलाती है तो रसारोहण। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है तो सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है? तो जल का। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है तो सोडियम आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो मटर में। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो बिना मिट्टी का पौधा। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है? तो कौन सा है? कैल्शियम। एपिफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित हैं। इसका सही ऑप्शन है यांत्रिक अवलंबन के लिए। आग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा है? सिक्रेटिन, ऑप्शन सी। एड्स विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है तो यह है एकल रज्जुकी आरएनए। निम्नलिखित में से कौन एक लौह संचयी प्रोटीन है? तो है फेरिटीन। निम्नलिखित अंगों में से किससे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो किसको? प्लीहा को। निम्नलिखित में से कौन सा अंश मेखला का भाग है? तो यह ग्लेनार्ड गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यह कोकेन एक शामक प्रशांतक। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है तो यह ऐसे एंजाइम्स जो डीएनए में केवल एक विशेष क्रम वाले
फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ते हैं और इसके पुनः प्राप्त आकार के खंड कर देते हैं। ऑप्शन सी। एक कोषांगक जिसमें अपवाद रूप में जल अपघटनीय एंजाइम की अधिकता होती है, तो कौन सा है? लाइसोसोम। स्तनी के इंटरवर्टिब्रल डिस्क में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है? तो पाया जाता है फाइब्रस कार्टिलेज। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मेंडल। एडीएच पारगम्यता का नियमन करता है, करता है संग्रह नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका की। यदि एक छोटे आकार के शंकु का पानी में भरकर ऊर्ध्वाधर वृत्त में जिसकी त्रिज्या 4 मीटर हो इस प्रकार घुमाया जाए कि पानी नीचे न गिरे, तो उसका अधिकतम परिक्रमण काल होगा, तो होगा 4 सेकंड। mL³ T³ A-2 किस राशि की विमाएँ हैं? ये है विशिष्ट प्रतिरोध। यदि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी r है तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर कोणीय संवेग अनुक्रमानुपाती होगा। किसके होगा? r की घात 3/2 की। सेलों के संयोग से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को जोड़ा जाना चाहिए। इसमें आंतरिक और बाह्य प्रतिरोध के मान पर निर्भर करेगा। ध्वनि का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वेग निम्न में से किस पर निर्भर करता है? ते निर्भर करता है ताप और माध्यम पर। ऑप्शन डी। यदि एक सरल लोलक को ऐसे स्थान पर ले जाया जाए जहां जी का मान 2% घट जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 1% बढ़ जाएगा। 10 मिनट में एक वस्तु का ताप 60 अंश से 50 अंश हो जाता है। यदि कमरे का ताप 25 अंश हो और अगले 10 मिनट में वस्तु का ताप होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दे रहे हैं, 42.85 अंश। 42.85 अंश। क्षण की गति होगी तो होगी कोणीय आवर्ती दोलनी। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यदि ऊंचाई h को बढ़ा दिया जाए तो उपग्रह का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। यदि एक वोल्टेज सेल से 5 ग्राम जिंक की खपत होती है तो हमें कितने एम्पियर घंटे प्राप्त होंगे? इसमें दिया है जिंक का विद्युत रासायनिक तुल्यांक = 3.38 × 10⁻⁻7 किलोग्राम प्रति कूलाम। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर जो है वो 4.1 आएगा। r त्रिज्या की गोल गेंद n श्यानता के किसी श्यान तरल में वेग v से गिर रही है। गोल गेंद पर कार्यरत मंदक श्यान बल है। तो यह है r तथा v दोनों के अनुक्रमानुपाती। रेडियो एक्टिव क्षण में उत्सर्जित ऋण आवेशी बीटा कण होते हैं। ये होते हैं नाभिक के भीतर न्यूट्रॉनों के क्षय से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन। बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होगा? तो होगा 0 अंश कोण से। एक सरल दोलक का आवर्तकाल 1.2 सेकंड है। यदि दोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तब नया आवर्तकाल होगा, तो होगा 1.7 सेकंड। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो ये है 2-मेथिल प्रोप-2-ऑल। ऑप्शन ए। इंडेन है, तो व्यावसायिक ब्यूटेन, आइसोब्यूटोन और प्रोपेन का मिश्रण। एसीटोन सांद्रण H2SO4 के साथ आसवित करने पर बनता है, तो क्या बनता है? मसीटिलीन। एक
एल्किक हैलाइड जिसे उसके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाया गया है, जल के साथ गर्म करने पर प्रोपेन देता है। मौलिक एल्किक एल्किल हैलाइड होगा, तो होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा अम्ल मार्जक की तरह कार्य करता है? तो होगा H2SO4। एल्किल आइसोसाइनाइड में डेल्टा तथा पाई बंध होते हैं, तो होते हैं 9 डेल्टा 3 पाई। निम्न में से कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड सबसे अधिक उष्मीय स्थिर होता है? तो होता है NO। पोटेशियम एसीटेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर उत्पन्न होने वाले यौगिक हैं, तो ये है C2H6 तथा CO2। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन है स्टार्च का विलय एक हाइड्रोसॉल है। निम्न में से कौन सा यौगिक शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाता है? यह है C2H5Cl, ऑप्शन बी। आर्जेंटाइड आयक्स को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो NaCN, ऑप्शन बी, NaCN का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के परमाणविक स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में H बीटा रेखा प्राप्त करने के लिए N1 तथा N2 के मान क्रमशः होंगे? तो होगा 1 तथा 3। निम्न में से किसमें उपसहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी H2SO3। एमिलोज तथा एमिलोपेक्टिन का मिश्रण कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। एल्कोहली सुपेयो में प्रयुक्त होने वाला यौगिक है, तो यह है एथेनॉल। निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलेय है परंतु विलयन में कोई ऑक्सी अम्ल नहीं बनाता? तो यह है OF2। 11N/24 से 11Na23 के द्वारा बनता है, तो बनता है 0N/1 उत्सर्जन। निम्न में से कौन HCl से H विस्थापित नहीं करता? तो CO, कॉपर। नीला थोथा है, तो CuSO4 5H2O, ऑप्शन बी। H2O2 के वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह है एनोड पर हाइड्रोजन उत्पन्न होती है, ये असत्य है, बाकी सब सही है। आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल 1:1 के मिश्रण को पृथक करने की सर्वोत्तम विधि है, कहा है आसवन। एथाइन का समजात है, तो यह C3H4, ऑप्शन डी। एक गैस फूलों का रंग अपचयन द्वारा तथा दूसरी गैस ऑक्सीकरण द्वारा उड़ा देती है, गैसें क्रमशः हैं? तो यह है SO2 तथा Cl2, ऑप्शन ए। एमिनो के एसिटिलीकरण के दौरान एसिटिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है नाइट्रोजन परमाणु से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु, ऑप्शन सी। कैल्गन जो जल के मृदुकरण के लिए प्रयुक्त किया जाता है का सूत्र है, तो इसका सूत्र है Na2 Na4 PO3 and 6।
CH4 CH2 C इक्वल टू CH2 CH2 CH3 का IUPAC नाम है। इसका नाम है 3 एथिलीन 2 मिथिलीन 1 पेंटीन। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का प्रक्रम कहलाता है। तो क्या है? एनीलीकरण।